दोस्तों आज हम कवर करेंगे भारतीय सेनाओं के प्रमुख जैसे कि थल सेना प्रमुख, जल सेना, वायु सेना, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीबीआई, आईबी, बीएसएफ, इनके प्रमुख कौन है और ये सब हम ट्रिक से याद करेंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, अगस्त 2020 का अपॉइंटमेंट है। अगर आपने चुना ऑप्शन बी पीएस रानीपसे तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए सीआरपीएफ की स्थापना हुई 1939 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी टैगलाइन है सर्विस एंड लॉयल्टी। याद कैसे रखेंगे? बात हो रही है सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। रिजर्व पुलिस बल कौन रखेगा? पीएस भूल जाइए, रानीपसे रानी राजा और जिसके पास बहुत सारे पसे यानी कि पैसे होंगे। भाई रिजर्व पुलिस बल तो राजा रानी ही रखेंगे और वो भी जिसके पास पैसे होंगे यानी कि रानी पसे। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हो गए पीएस रानी पसे। नेक्स्ट, इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी कि आईबी के निर्देशक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी अरविंद कुमार तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक हैं अरविंद कुमार। अब अरविंद का हो गया अरविंद केजरीवाल और इंटेलिजेंस ब्यूरो। भाई अरविंद केजरीवाल इतने इंटेलिजेंट है कि बिजली पानी के दम पर सरकार बना ली। इंटेलिजेंट है ना भाई, बीजेपी दरी की दरी रहेगी। अरविंद केजरीवाल इतने इंटेलिजेंट निकले कि भाई बिजली पानी के दम पे सरकार बना ली। हाँ नमस्ते जी, ये तो आप लोगों का कमाल है जी, हमने तो फ्री बिजली पानी दिया जी, आपने वोट दिया जी। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन है? ऑप्शन ए ऋषि कुमार शुक्ला। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक है ऋषि कुमार शुक्ला। स्थापना कब हुई? 1941 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अब यहाँ है सीबीआई, सीबीआई और एबीसीडी, एबीसी। आज के टाइम में हम पढ़ते हैं एबीसी, लेकिन पुराने टाइम में हमारे जो ऋषि मुनि थे यानी कि ऋषि कुमार शुक्ला, वो एबीसीडी को कैसे पढ़ते थे? सी बी आई। धीरे धीरे उसमें चेंजमेंट हुआ और फिर ये बन गया एबीसी। तो याद रखना मेरे भाई, एबीसीडी को पहले सीबीआई कौन पढ़ते थे? ऋषि मुनि। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के निदेशक कौन है? ऑप्शन बी वाईसी मोदी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के निदेशक हैं वाईसी मोदी। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अब भाई जो राष्ट्र के खिलाफ चलेगा, देशद्रोह करेगा, गद्दारी करेगा, उसकी राष्ट्रीय जांच होगी। क्यों? वाईसी मोदी, योसे मोदी। भाई बक्सेगा नहीं, वाईसी योसे मोदी बक्सेगा नहीं। जो राष्ट्र के खिलाफ गद्दारी करेगा, विश्वासघात करेगा, देशद्रोह करेगा, उसकी राष्ट्रीय जांच होगी। किसके द्वारा? एनआई के द्वारा। तो भाई बच के रहना। मित्रों, भाइयों बहनों, जो देश के साथ गद्दारी करेगा, विश्वासघात करेगा, उसे मैं नहीं बख्शूंगा। मित्रों, भाइयों बहनों, उसे मैं नहीं बख्शूंगा। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? पहले इसका नाम हुआ करता था रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, लेकिन अब सेवा भी जोड़ दिया गया। ऑप्शन बी अरुण कुमार। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक है अरुण कुमार। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, हमारे गांव में एक लड़का है जिसका नाम है अरुण और वो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा में भर्ती हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया आरपीएफएस में। तो ऐसे याद रख लेना भाई। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए राजेश रंजन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक है राजेश रंजन। अब रंजन का हो गया मंजन, दंत मंजन। केंद्रीय औद्योगिक, केंद्र सरकार उद्योगों में, कारखानों में अब क्या बना रही है? रंजन यानी कि मंजन, दंत मंजन। कहां बनेगी? केंद्र सरकार बना रही है भाई उद्योग कारखानों। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन बी सुरजीत सिंह देसवाल। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल। अब देखिए सीमा सुरक्षा बल, सीमा पर हमारे सुरक्षा बल, हमारे सैनिक
हमारे सूरवीर सदा जीतते हैं। सुरजीत, हमारे सूरवीर हमेशा जीतते हैं। कहां पर? सीमा पर, सीमा की सुरक्षा करते हुए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, हमारे सुरक्षा बल, हमारे सूरवीर हमेशा जीतते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हो गए सुरजीत सिंह देसवाल। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन सी, कृष्ण स्वामी नटराजन। भाई, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। अब भारतीय तटों की रक्षा कौन करेगा? कृष्ण भगवान करेंगे, स्वामी जी करेंगे। भाई, भारतीय तटों की रक्षा हे कृष्ण भगवान करना, हे स्वामी जी करना, ताकि कोई बाहरी आक्रमण ना हो। भारतीय तटों की रक्षा कृष्ण भगवान करना, स्वामी जी करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसजी के निर्देशक कौन है? ऑप्शन ए, अनूप कुमार सिंह। भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्र की सुरक्षा कौन करेगा? अनूप का हो गया अपुन, अनूप अपुन करेगा। भाई, एनएसजी कमांडो कौन बनेगा? अपुन बनेगा। राष्ट्र की सुरक्षा कौन करेगा? अपुन करेगा। एनएसजी कमांडो कौन बनेगा? अपुन बनेगा। तो भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निदेशक हो गए अनूप कुमार सिंह। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन बी, कुमार राजेश चंद्र। देखिए, एसएसबी के महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्र। एसएसबी की स्थापना हुई 1984 में, उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के निदेशक कौन है? ऑप्शन ए, एसएन प्रधान। राष्ट्रीय आपात प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के निदेशक हैं एसएन प्रधान। अब यहां एक शब्द आ रहा है प्रधान। भाई, राष्ट्र पर कोई आपदा आई तो किसके पास जाएंगे? जो राष्ट्र के प्रधान है, मुखिया, उसके पास जाएंगे ना। गांव के ऊपर कोई आपदा आएगी तो गांव के प्रधान के पास जाएंगे। तो भाई, कोई भी राष्ट्रीय आपदा आती है तो हम सबसे पहले प्रधान को याद करते हैं, और यहां भी है एसएन प्रधान। नेक्स्ट, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के निदेशक कौन है? ऑप्शन डी, सुरजीत सिंह देसवाल। देखिए, आईटीबीपी के निर्देशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल। अब बात हो रही है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की, भारत की और तिब्बत की बात हो रही है। और भाई, चाइना जो है बीच में टांग अड़ा देता है कि तिब्बत हमारा है, ये है, वो है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई, भारत को, तिब्बत को सुरजीत सिंह शुरू से जीतना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि भारत को, तिब्बत को सुरजीत शुरू से जीत लेना चाहिए। एक नई शुरुआत करनी चाहिए और तिब्बत को जीत लेना चाहिए। सुरजीत सिंह देसवाल हो गए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के निर्देशक। नेक्स्ट, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन ए, मनोज मुकुंद नरवाने, तो सही जवाब चुना है। नेक्स्ट, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? ऑप्शन बी, करमबीर सिंह। देखिए, वर्तमान में नौसेना प्रमुख है करमबीर सिंह। नेक्स्ट, में वायुसेना प्रमुख कौन है? ऑप्शन सी, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और भाई, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और भाई, वीडियो बढ़िया लग गए तो लाइक कर दियो, घड़ी बढ़िया लग गए तो शेयर कर दियो, बाकी थारी मर्जी। पर इस सवाल का जवाब देख के जाइयो भाई। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कौन है? इसका करारा जवाब चाहिए भाई, कमेंट्स बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।